आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कोई प्रश्न ना होते हुए आज हम एक शब्द चौराहा। अक्सर देखिए शहरों में रहने वाले मनुष्य तो देखिए ये चौराहा शब्द से बहुत अधिक इसलिए संबंध रखते हैं क्योंकि लाल हरे यातायात की जो बत्ती हैं अक्सर चौराहों पे आपको में कुछ रुकना होता है। वैसे तो देखिए कहीं-कहीं एक तिरहा भी होता है, लेकिन हमारा क्योंकि आज विषय प्रकृति के 3 गुणों से कुछ ऐसा संबंध जोड़ते हुए, ये मेरे मन में चौराहा पे ही लाल बत्ती पे ही खड़े होते हुए, मन में देखिए विचारों का सिलसिला विशेष रूप से मेरे तो बना ही रहता है। और क्योंकि मैं प्रकृति के 3 गुणों की सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पर प्रतिदिन ही सुबह-शाम चर्चाएँ करते हैं। और शास्त्रों में क्योंकि कहा गया तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, बांधते हैं और सतोगुण मुक्तिदायक है। बस इस सूत्र के आधार पे ही उस लाल बत्ती पे खड़े-खड़े ही मुझे कुछ एक दार्शनिक विचार आया। तो उस दार्शनिक विचार को ही एक ज्ञानात्मक स्थिति से जोड़ते हुए मेरे मन में जो विचार आए, उन्हीं विचारों को ही आज हम देखिए इस चौराहा शब्द के अंतर्गत कुछ विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, जब आप जिस राह को छोड़कर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ता को हो, आपका हमारा जीवन को हो, सफर को हो, इन साधारण स्थितियों से तो आप और हम परिचित ही हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, सीधे-साधे लोग ही परमात्मा को पाने में सफल होते हैं। अब सीधे-साधे का अभिप्राय क्या है? सादगी का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। सीधे का अभिप्राय परमात्मा रूपी मार्ग पर चलने की स्थिति से है। सीधे का अभिप्राय एक सीध में ही चलने की स्थिति से है। ये जो दाएँ और बाएँ की स्थितियाँ हैं, ये दाएँ हाथ को मैंने रजोगुण से, बाएँ हाथ को मैंने तमोगुण से जोड़ते हुए एक सीध में चलने का एक साधारण मनुष्य को मैं प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में किसी न किसी संबंध में कुछ ना कुछ हम देखिए यही एक ज्ञान संदेश देते हैं। शास्त्र भी आपको में यही ज्ञान संदेश देते हैं, गुरु भी आपको में यही ज्ञान संदेश देते हैं कि आप परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि संसार ये तो देखिए राजसी है, तामसी है। आपका हमारा शरीर भी तामसी है, क्योंकि तामसी का अभिप्राय पदार्थों से है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है, धन से है और रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है। अब क्रिया आप और हम क्यों करते हैं? सुख पाने के लिए। एक पक्षी एक डाल से दूसरे डाल पे पहुँचता है किस लिए? सुख पाने के लिए। आप भी घर से जब निकलते हो, सुख की तलाश में, धन की तलाश में, अर्थ की तलाश में। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक अपने जीवन को समझते जाएँगे, तो आपको हमें परमात्मा को पाने का लक्ष्य को हो, फिर आपके हमारे जीवन में ये सादगी भरी स्थितियाँ बनने लगती हैं। कहते हैं ना, एक हमारा वीडियो का नाम था मुझे ध्यान आ रहा है, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। सादा जीवन का अभिप्राय जब आपके हमारे जीवन में सादगी होती है। सादगी का अभिप्राय आपका हमारा जो एक संसार है, वो एक नफ़ा-तुला ही होता है। नफ़ा-तुला का अभिप्राय एक मर्यादित स्थितियों से है। मर्यादित स्थितियों का ही आप दूसरा नाम देखिए, आप धर्म की चारदीवारी के भीतर भी समझ सकते हो। देखिए, जब तक दार्शनिक स्थितियों पर आप सकारात्मक भाव से चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य होता है
कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। देखिए तमोगुण से बार-बार अच्छा गुण रजोगुण कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि यदि आप संसार के सुखों को भोगना चाहते हो, ऐसी स्थिति है, तो छीन के नहीं। देखिए तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से भी होता है, छीनने से भी होता है। हम तो बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, मत छीनो। और यही संसार में देखिए कहा जाता है कि आप झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी ये अनैतिकत कार्य मत करो। देखिए भागवत पुराण में 5 स्थितियाँ धूर्त, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिकत कार्यों से कमाया गया। मैं तो उसको देखिए अक्सर एक छीना गया कह सकते हो। देखिए जब भी आप दूसरे की कृत देखिए कर्म फल सिद्धांत क्या आपको हमें ज्ञान देता है? कर्म पहले करना है, फल बाद में आएगा। यदि आप कर्म करते नहीं, फल खाते हो, तो वो फल किसी न किसी का तो होगा। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, तो आज का जो एक दार्शनिक कथन है, जो राह यानी कि ये 4 राह जबकि चौराहा का मतलब ही देखिए वैसे तो दार्शनिक भाव से 3 राह का आपके पास एक विकल्प है। या तो आप दाएँ मुड़ सकते हो, या बाएँ मुड़ सकते हो, या आप सीधा जा सकते हो। सीधा का यहाँ अभिप्राय परमात्मा को पाने का लक्ष्य से है। सीधा का अभिप्राय सादगी भरी स्थितियों में रहते हुए सत्वगुण का संग करने से है। सीधा का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनने से है। सीधा का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। सीधा का अभिप्राय शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करती हैं। यानी कि आपको अपने जीवन में टेढ़े-मेढ़े रास्तों में नहीं गुज़रना। यानी कि दाएँ हाथ का जो राजसी स्थिति है, संसारी आकर्षणों में आपको हमें फँसना नहीं है। क्योंकि फँसते ही बाएँ हाथ का जो एक स्थिति है, वो तमोगुण की स्थिति है। ये तमोगुण, रजोगुण दोनों स्थितियाँ देखिए पास-पास। इन सभी दार्शनिक स्थितियों के सकारात्मक भाव आपको हमें समझने हैं। यानी कि चौराहा शब्द के एक दार्शनिक ज्ञानात्मक स्थितियों से आपको हमें कुछ उपदेश लेना है, ताकि आपका हमारा जीवन सादगी भरा हो, सीधा-सादा सरल हो। क्योंकि ये सीधा-सादा सरल स्थितियाँ ही आपको हमें गुरु से जोड़े रखती हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय सहज ही आपके हमारे जीवन में बना रहता है। शास्त्रों का स्वाध्याय समझ में आने लगता है। देखिए झूठ-फ़रेब की स्थितियाँ तो आपको हमें भयभीत रखती हैं, जबकि सच और सरल की स्थितियाँ इसमें कहीं कुछ देखिए लाग-लपेट नहीं होता, तो सीधा ही ये परमात्मा के मार्ग पर ले जाती हैं। तो आपका मेरा मिला हुआ जीवन फिर यूं ही एक सफलता की सीढ़ियां को चढ़ता-चढ़ता अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। क्योंकि जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो, तो आपका ज्ञान कभी भी आवर्त नहीं होता। ज्ञान में स्थिति मजबूत होती है, तो फिर धीरे-धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। ये योग की स्थितियाँ हमें आनंद देती हैं। कार्यशरीर की जो बुराइयाँ थी, बुरे संस्कार थे, उनको क्रमशः कमज़ोर करते-करते समाप्त कर देती हैं। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हालाँकि ये विचार तो मेरा देखिए दिन के समय लगभग 11 साढ़े 11 के आस-पास आया था। लेकिन उस विचार को मैंने अपने मन बुद्धि के स्तर पर संजोए रखा और उस विचार को ही आधार में लेते हुए आज की इस सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में
एक दार्शनिक स्थिति के आधार पे इस सात्विक स्थिति को कहो, एक चौराहा की स्थिति को कहो, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण इन सभी स्थितियों को समझने में सहायक होते हैं। क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है। सत्वगुण का मार्ग हमने सीधा मार्ग बताया है, क्योंकि जिस मार्ग को आप और हम पहले चल रहे थे, यानी कि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो दाएँ-बाएँ हमने मुड़े ना, इसका मतलब क्या है? जब-जब आपने रजोगुण का संग किया, तमोगुण का संग किया, क्योंकि राजसी स्थितियाँ ही मनुष्य को झूठ, छल, कपट, ठगी, नीतिगत कार्यों में लगाती है। ये राजसी स्थितियाँ, भोगों की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ जब आपके बारे अमर्यादित होती हैं, तभी तो मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है। आज कानून का उल्लंघन करता है, कल शास्त्र विरुद्ध काम पाप कर्म करता है। इन सभी स्थितियों को आपने अपने जीवन में सकारात्मक भाव से सीधा-साधा जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, आज का दार्शनिक विचार आपको तर्क संगत सही नहीं लगा हो, तो आपके सुझावों का, आपकी आपत्तियों का और आपके नए प्रश्नों का इस सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आगे भी स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।